आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल नंबर्स को। ठीक है, तो पहला हमें दिया हुआ है 3/4 फ्रॉम 5/6। तो हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, सब्ट्रैक्ट में आप जानते हैं फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो पहले आता है और फ्रॉम के पहले जो होता है वो बाद में आता है। किस तरीके से करेंगे सब्ट्रैक्ट, देखिए लिखेंगे 5/6, ये पहले आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, और ये आ गया 3/4। अब 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 2 से 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो 3 को एज इट इज़, 2 1 ज़ा 3 से करेंगे 1 1। सो 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 12। अब 5 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट। इसमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम के ऊपर आप वीडियोस देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी। तो 6 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 6 2 ज़ा। 4 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 4 3 ज़ा। ठीक है जी, तो 5 2 ज़ा 10 -3 3 ज़ा 9/12 = 1/12। ये हमारा आंसर हो गया। इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट, -1/2 फ्रॉम -2/3। सेम है, फ्रॉम के पहले जो है उसको एज इट इज़ लिखो, माइनस का तो माइनस के साथ लिखेंगे, कैसे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस तो आता ही आता है क्योंकि हमें माइनस करना है। उसके बाद ये जो नंबर होता है इसको लिखेंगे। तो ये क्या है, अच्छा अगर यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा ना तो ब्रैकेट में डाल लेना, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए ये नंबर लिखा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ पे जो नंबर होता है वो आता है। तो अगर यहाँ पे प्लस का नंबर होगा तो ऐसे लिखिए डायरेक्ट, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस का नंबर होगा तो पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसको माइनस को आप करेक्ट कर लीजिए, तो ब्रैकेट को ऊपर कर लीजिए। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये हो गया हमारा +1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। मैंने बताया था जब भी ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 3 3 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है, एलसीएम आ जाता है, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, ऊपर -2 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, 3 2 ज़ा। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 2 3 ज़ा। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 6 = -7/3। ठीक है जी, ये हो गए हमारे दो अब पार्ट। तो थर्ड में क्या बोला इसने, -3/8 फ्रॉम -5/7। वही है, -5/7 माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो -3/8। ठीक है जी, अभी माइनस माइनस को प्लस बना लेंगे, 5/7 + 3/8। सॉल्व कर देंगे। ऐसे नंबर है जो अपने टेबल में आते हैं। तो 56 एलसीएम हो गया, 7 8 ज़ा 56, -5 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, 7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। ठीक है जी, 5 8 ज़ा 40, माइनस का तो माइनस का आ गया, प्लस 3 7 7 ज़ा या फिर 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा या फिर 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 56। इसको करिए -40 21, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करते हैं। तो 40 में से 21 जाएंगे तो बचेगा 19। तो 19 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है, अपॉन में 56। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ पार्ट कीजिए। फोर्थ पार्ट करते हैं, चलिए। -2/7 फ्रॉम -3 अपॉन में -8। 1 सेकेंड। चलिए, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो -3 अपॉन में -8, फिर माइनस, फिर ये अगर माइनस का नंबर होगा तो एक ब्रैकेट के अंदर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस से माइनस कट जाएगा
तो बचेगा हमारा 3/8। ठीक है जी, इस माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा हमारा 3/8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/7। अगेन 56 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्यों आएगा 56 वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 3 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, तो यहाँ पे आएगा 7 8 7 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। ठीक है जी, ये कितना गया 21 प्लस 8 2 ज़ा 16 अपॉन में 56। ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दो, कितना आएगा 7 3, ये हो गया 56, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या कह रहा है ये, -15/7 फ्रॉम -8। सबसे पहले स्टेप, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले, फिर माइनस, अगर ये माइनस में होगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15/7। जब भी ऐसा हो एक के नीचे कुछ नहीं, एक के नीचे है, तो इसके नीचे 1 लगा लेना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब एलसीएम ले लीजिए, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा हो 1 7 1 2 1 3 1 4, तो एलसीएम क्या आता है, अगर 7 और 1 है तो 7, 1 और 8 है तो 8 एलसीएम। ठीक है, अच्छा अब -8 ब्रैकेट प्लस 15 ब्रैकेट। ठीक है जी, तो 1 का टेबल पढ़ो 7 बार कि 7 आ जाए तो 7 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 7 का टेबल पढ़ो कि 7 आ जाए तो 1 बार पढ़ना पड़ेगा। वेरी सिंपल। 8 7 ज़ा 56 माइनस, क्योंकि माइनस है, प्लस 15 अपॉन में 7। तो 56 में से 15 में हमें माइनस करने हैं, तो 6 में से 5 गए 1, 5 में से 1 गया 4, तो 56 में से 15 को माइनस करोगे तो 41 आंसर आएगा। क्योंकि 56 बड़ा है तो माइनस अपॉन में 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा है इसमें 6th पार्ट। 6th है -11/9 फ्रॉम 0। सबसे पहले क्या करना है, वही, इसको ऐसे मत कर देना कि 0 में से क्या ही माइनस करेंगे आंसर इसका, चलो ये लिख देते हैं, ऐसे नहीं, जो स्टेप सिखाए हैं 0 माइनस -11/9, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11/9। अब 0 को इसको प्लस करेंगे तो आंसर 11/9 आ जाएगा आंसर। तो अगर आप बस यहाँ पे समझते हैं 0 में से क्या ही माइनस करना है तो बस ये आंसर हो गया, नहीं, ऐसे करके दिखाना है, माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट x माइनस वाई इज़ अ रैशनल नंबर व्हेन। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला पार्ट है हमारा व्हेन x = 1 y = 5/7। इसने बोला है कि वेरीफाई करो जो x माइनस वाई है वो हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, जब ये है तो कैसे सॉल्व करेंगे बता देता हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। बेसिकली फॉर एग्जांपल 2/1 3/1 4/5, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा देखिए x माइनस वाई है ना, तो पहले आप लिख दीजिए x माइनस वाई, क्योंकि इसी को हमें प्रूव करना है। जो यहाँ दिया है वो यहाँ लिख दो। अब इसमें वैल्यू डालो, x की जगह डालो 1, y की जगह डालो 5/7, डाल दिया। जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे क्या होता है 1, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। एलसीएम लीजिए, 7 एलसीएम आएगा, 1 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट। 1 का टेबल पढ़िए कि 7 आ जाए 7 बार, 7 का टेबल पढ़िए कि 7 आ जाए 1 बार। ठीक है जी, तो कितना हो गया 7 1 ज़ा 7 माइनस 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2/7 आंसर। तो हम बोलेंगे x माइनस वाई इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ पे x माइनस वाई क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ऊपर नीचे आ गया, अगर ऐसे आ जाता है तो उसको बोल देते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट में है x = -3/7, x = -3/7 और y = -2/5। देखिए जी, सबसे पहले इसको लिखेंगे, उठा के लिख लिया। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, x का क्या डालना है -3/7, -3/7, ये वाला माइनस ये रहा। y कितना है -2/5। जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट में लगाते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किए हमने ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब माइनस को सही करेंगे, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2/5। एलसीएम कितना आएगा
35 एलसीएम आएगा। क्यों आएगा बताया था आपको, अगर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। तो -3, ठीक है, ब्रैकेट +2 ब्रैकेट, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे डालिए वैल्यू। तो 7 का टेबल पढ़ोगे तो 35 आ जाए 5 का पढ़ोगे 35 आ जाए 7, 5 3 जा 15 माइनस का +14 अपॉन में 35। आगे सॉल्व कीजिए 15 और 14, ठीक है, माइनस करना है तो -1/35। आगे हमारा नंबर, तो अब ये हमारा रैशनल नंबर है, यस ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो लिख देते हैं x - y इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। ये हमारा रैशनल नंबर है, अपॉन में आ गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमें क्या करना है, सॉल्व दीज। तो इसका पहला पार्ट है जिसमें इसने कहा है द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -5। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -5 if one of them is -11/16 find the other, find the other। ये है हमारा sum of 2 rational numbers is sum of 2 rational number is -5 if one of them is इतना find the other। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसने बोला है कि 2 रैशनल नंबर हैं जिनको मिला के -5 आंसर आता है, एक इसने दे रखा है तो बताओ दूसरा कितना है। तो सिंपल हमें क्या करना है इसमें, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, आप लिखना, ये है सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में, आप लिखना लेट अदर नंबर, ठीक है, बी एक्स, उसको एक्स मान लिया। अब हमें लिखना ATQ, ATQ क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, 2 रैशनल नंबर हैं, दोनों को मिला के -5 आता है, तो एक कितना है -11/16, दूसरा कितना है +x। दोनों देखो, एक नंबर ये रहा, एक नंबर हमने x माना था, दोनों को मिला दिया, मिलाने का मतलब प्लस कर दिया, तो कितना आता है -5 आता है। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, मतलब इसमें जैसे -11/6 को वहाँ ले जाएंगे, ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा। कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं, वेरिएबल को एक जगह कर लेते हैं। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, नंबर को, वेरिएबल किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को। तो वेरिएबल है ये यहीं रह जाएगा, ये -5 है, जब ये वहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है कि जब भी ये माइनस का नंबर बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का था, इसने बॉर्डर पार किया वहाँ पे तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसके अब x है, इसमें से कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम 6 आया। अब -5 ब्रैकेट +11 ब्रैकेट, ठीक है। 1 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए 6 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए 1, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करते हुए चलिए, यहाँ पे x है ना, 5 6 कितना हो गया -30 प्लस ये कितना हो गया 11 बाय कितना है 6, ठीक है। तो x = 30 है और ये है हमारा 11। तो 30 में से हमें 11 क्या करने हैं माइनस, क्योंकि एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है। तो कितना आएगा, 30 में से 10 गए कितना बचता है 20, एक और माइनस कर दो 19, तो -19/6। तो हमारा अनदर नंबर क्या आ गया ये, तो हम लिख देंगे अदर नंबर इक्वल्स टू -19/6, ठीक है जी। ये हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 to get 5/6 क्वेश्चन मार्क। इसने बोला है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट इतना। इसमें से हम किसको माइनस करें कि इतना आ जाए, वेरी सिंपल है। देखिए जी, हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल। पहले तो हम लिखेंगे लेट सब्ट्रैक्ट, सिंपल। इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, सिंपल करो इसको। देखिए सिंपल इसकी इक्वेशन बनाओ। देखिए जी, इसमें से हम क्या माइनस करें कितना आ जाए, तो हम मान लो x माइनस करते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मान लो -3/4 है, इसमें से माइनस करना है ना, तो माइनस किसको माइनस करना है, x को माइनस कर दो, कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। इसमें से क्या माइनस करें, कितना आ जाए, तो हमने कहा x माइनस करते हैं। चलो लिख ही देता हूँ, let how should I write, let us subtract और we will subtract x from 3, ऐसे लिख देते हैं। हम लिखेंगे कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना है, we will subtract x from -3/4, उसके बाद ये कर देना, ठीक है। या फिर लिख दो वी कैन सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम -3/4, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट अस सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम -3/4, कुछ भी स्टेटमेंट लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैंने बताया था कांस्टेंट एक जगह जाएगा तो -x यहाँ रहेगा, 5/6 ये बॉर्डर पार करके प्लस का हो जाएगा 3/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, 2 3 ज़ा 2 ज़ा 3 1 2 2 1 1, तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, इसका एलसीएम आ गया 12, एलसीएम आ गया इसका, ठीक है जी। तो एलसीएम लगाया हमने 12, तो 5 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो -x इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 9/12 इक्वल्स टू 1/12। तो -x कितना आ गया, 1/12। मगर ये माइनस को आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिएबल होगा कभी भी माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में। तो x इक्वल्स टू, ये माइनस वहाँ चला जाएगा तो माइनस ही होएगा, ठीक है, 1/12। ये मत करना कि माइनस वहाँ जाके प्लस बना दो, ऐसा नहीं होता। माइनस जब अलोन जाएगा तो वो माइनस ही रहेगा, माइनस जब वेरिएबल के साथ जाएगा या कांस्टेंट के साथ जाएगा तब वो प्लस होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब प्लस अलोन जाएगा तो प्लस ही रहेगा, नंबर या वेरिएबल के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वी शुड सब्ट्रैक्ट -1/12 फ्रॉम दिस टू गेट दिस। आप रफ में करके देख लेना, आंसर यही आएगा, बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है जी। थर्ड में क्या कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस सम ऑफ 1/2 1/3 एंड 1/5 फ्रॉम दिस सम ऑफ 3/2 1/2 एंड 1, ठीक है, वेरी सिंपल है। इसने कहा सब्ट्रैक्ट दिस सम ऑफ 1/2 1/3 एंड 1/5। सो ये हमारा 1/2 1/3 1/5, इसका सम हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसके सम में से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/2 पर, क्वेश्चन नहीं उतारा, ठीक है, तो वो बुक में लिखा हुआ है एंड आपको यहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फ्रॉम सम ऑफ। तो फ्रॉम वाला पहले आता है तो इसको पहले लिख लेंगे 3/2, और सबके बीच में प्लस डालना है क्योंकि उन्होंने सम बोला है, ठीक है, +1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ब्रैकेट भी लगा के चलना है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर है ना, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट लगवाया है। एक ही नंबर होता सिर्फ 1/2 होता तो ब्रैकेट में नहीं लगवाता, अनलेस वो माइनस का होता। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो है ये 3 है, इसको लिखना है, सबके बीच में प्लस डालना है क्योंकि उसने बोला है सब्ट्रैक्ट दिस सम, मतलब सबको प्लस करके फिर माइनस करना है, और इस तरीके से। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 ही है, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 1 2, अब ये ब्रैकेट आ गया, माइनस माइनस। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए तीनों नंबर अलग है, 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30। जब मैंने बताया था अलग नंबर होता है ऐसे आता है, 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 15 ज़ा 30, अब 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, ठीक है जी। ये कितना आएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 प्लस 2/2, सिंपल कैलकुलेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 15 प्लस 10 प्लस 6/30, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। सॉल्व कीजिए, 3 4 6 6/2 माइनस, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, अब ब्रैकेट छोड़ दीजिए, सिंपल है, कितना हो जाएगा 10 20 25 30 31 31/30। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 30 का और 2 का, वैसे इसका एलसीएम 30 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 30 आता है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ।
2 से कम करेंगे 15 और ये 2 सॉरी 1 अभी आएगा 15 तो 30 आ गया एलसीएम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया थी शॉर्ट ट्रिक। तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो लिखते हैं एलसीएम 30। अब यहाँ पे क्या है 6 ब्रैकेट माइनस 31 ब्रैकेट, 2 का टेबल पढ़ोगी 30 आ जाए 15 बार, 30 का टेबल पढ़ोगी 30 आ जाए 1 बार। ठीक है जी, तो 15 6 कितना होता है 15 4 60, 15 5 75, 15 6 चलिए लिखिए 90 होता है वैसे। 90 माइनस 31 अपॉन में 30। 90 में से 31 माइनस करने हैं तो सिंपल है, 90 में से 30 के कितने बचते हैं, 90 में से 30 के तो 60 बचेंगे, 1 और माइनस कर दो तो 59 बचेंगे, 59/30 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें हम इसने बोला इवेल्युएट करना है। ठीक है जी, इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। फर्स्ट पार्ट है हमारा -5/18 -7/24 प्लस 5/12। इसको इवेल्युएट करना है, बेसिकली कुछ नहीं है, इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाले का 18 24 12। तो एलसीएम लेंगे 2 से, 2 9 से 18 12 2 6 2 से करो, 2 के टेबल में 9 नहीं आता एज इट इज़, 2 6 2 3 2 से करो। ठीक है, 9 ऐसे रह जाएगा, 2 3 और 3 3। अब ये 3 से कर लेते हैं, 3 3 1 1। अब यहाँ पे हम 3 से कर लेंगे, 3 से हमने कर लिया तो 1 1 1 आ गया। तो कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 3 और 3 3 हम 1 सेकेंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जब डिफ़िकल्ट हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, और 3 3 9, तो 8 हो गया मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 72। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 72, हमारा इसका एलसीएम आ गया। ओके आई गॉट इट। सो हमारा 72 हमारा एलसीएम आ गया। फिर आपको पता ही क्या करना है, लिखिए आप 72, ऊपर क्या है -5 ब्रैकेट -7 ब्रैकेट +5 ब्रैकेट। सिंपल मैंने आपको सिखाया था, 18 का टेबल पढ़ोगे 72 आ जाए, तो 18 के टेबल में 72 कब आएगा, ट्राई कीजिए। 2 से करोगे 2 8 16 नहीं आएगा, 3 8 24 नहीं आएगा, 4 8 32 हो सकता है 4 में आए, करो 4 8 32 3 4 1 7 4 तो आ गया 4। 24 के टेबल में ये 72 कब आएगा, ये देखिए 2 4 8 नहीं आएगा, 3 4 12 3 से करिए, 3 4 12 1 3 6 72 3 बार आएगा। 12 का टेबल पढ़िए कि हमारा 72 आ जाए, तो देखिए आखिरी में हमें क्या लाना है, आखिरी में हमें 2 लाना है। ठीक है, तो 12 2 से करोगे नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 सॉरी 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 6 2 12 आ गया ना, तो 72 हो गया, 6 आ गया। ठीक है जी, टेबल मुझे इतने फर्राटेदार याद नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 5 4 20। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 7 3 21, ये हो गया हमारा 21 प्लस है प्लस 5 6 30, नीचे कितना है हमारा 72 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले माइनस वाले को प्लस कर ले तो कितना हो जाएगा 41 माइनस का 41 है प्लस 30 है और नीचे कितना है हमारा 72 है। अब 41 में से 30 गए, सो पहले एक काम करो, 40 में से 30 गए कितने बचे, 40 में से 30 गए तो बचे 10, 1 इंक्रीज़ कर दो तो 11 हो गया, तो -11 अपॉन में 72। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, वेरी सिंपल है। सेकंड पार्ट -5 36 प्लस 3/8 माइनस 2/9। जब भी ऐसे दो साइन होते हैं तो पहले उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखिए जी, ये तो ऐसे रहेगा, वेरी गुड। ये कितना है, ये भी ऐसे रहेगा, माइनस प्लस हो जाता है तो 2/9। अब एलसीएम ले लेते हैं 36 का, 8 का और 9 का। ठीक है जी, 2 से करते हैं, 2 1 और 2 8 16, 2 4 8 9 का 9, क्योंकि 9 आता नहीं 2 के टेबल में, 2 9 18, 2 2 9 का 9। ठीक है जी, दोबारा 2 से करेंगे, 9 का 9 1 9। अब सीधे 9 से कर दो। ठीक है, 1 1 1, 2 2 4 4 2 8 8 9 72। तो इसका भी हमारा एलसीएम कितना आ गया, इसका भी एलसीएम हमारा आ गया 72 हमारा इसका एलसीएम आ गया। ठीक है,
अब इसको आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो -5 जैसे मैंने सिखाया था, ब्रैकेट +3 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट, ठीक है जी। तो 36 का टेबल पढ़ोगे 72 आ जाए तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 8 का टेबल पढ़ोगे 72 आ जाए तो 9 बार पढ़ना पड़ेगा, 9 का पढ़ो 8 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 क्योंकि माइनस है, +3 9 ज़ा 27 +8 2 ज़ा 16, अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा 72, ऐसा नंबर आ गया। पहले प्लस वाले को प्लस कर लो, ठीक है, सेम साइन वाले को पहले सॉल्व कर लिया करो, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसको करेंगे हम प्लस, कितना आ जाएगा 27 और 16 12 13 3 1 2 3 33 आ गया, +33 अपॉन में कितना है 72 है। अब 33 में से हमने 10 को माइनस करके तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 22। पहली बार चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, माफ़ कीजिएगा, मैं 4 आएगा। 27 और 16 को हम प्लस कर लेते हैं, 43 आएगा, सॉरी। तो हमारा ये कितना हो गया, 43 आएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया, 43 हो गया। ये -10 है, +43 अपॉन में 72। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो कितना हो जाएगा, 43 में से 10 के तो कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 33 हमारे बचेंगे और अपॉन में आ जाएगा 72। ये हमारा हो गया आंसर, प्लस का आएगा क्योंकि 43 प्लस का है। तो अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट, 3/10, ठीक है जी। पहले एडजस्ट करेंगे, -2/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 का 7 का 10 का, किससे जाएगा, पहले 5 से करते हैं, 1 ज़ा 7 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है। अब 2 से करते हैं, 1 7 1, ठीक है। अब 7 से करेंगे, 1 1 1, तो 5 2 ज़ा 10, 10 7 70, तो इसका हमारा एलसीएम आ गया हमारा 70, ठीक है जी। 70 हमारा इसका एलसीएम है, इसको रब कर देता हूँ। चलिए, -2 ब्रैकेट +4 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, ठीक है जी। 5 का टेबल पढ़ोगे 70 आ जाए, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5 और हमारा आ जाएगा ये 2 चले जाएगा यहाँ पे, 5 4 ज़ा 14 बार, 5 का टेबल 14 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 70। 7 का टेबल पढ़ो 70 आ जाए 10 बार, 10 का टेबल पर 7 आ जाए 7 बार, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 14 2 ज़ा 18 हो गया माइनस का, ठीक है, प्लस का 40 प्लस का 21, अपॉन में कितना है हमारा 70, ठीक है। तो फिर अब हमारा क्या करेंगे, -21 को ऐसे रहने दो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 40 50 60 61, ठीक है। अपॉन में कितना है 70 है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको करेंगे तो 61 में से 28 गए, कैरी लेंगे, कैरी आ गया, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 2 गए 3, तो माइनस का, तो सॉरी प्लस का क्योंकि 61 बड़ा है, तो कितना आ गया 33/70। ये हमारा आंसर हो गया। शॉपकीपर है, शॉपकीपर हैड अ बॉल ऑफ जूट स्ट्रिंग मेजरिंग 15 मीटर। कोई शॉपकीपर है, उसके पास 15 मीटर का भाई जूट स्ट्रिंग थी, ठीक है। उसके बाद उसने इतनी 1/4 मीटर पहले कस्टमर को उसने बेच दी, 1/2 मीटर उसने दूसरे कस्टमर को बेच दी। तो व्हाट लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग इज़ लेफ्ट विद हिम, ठीक है जी। एक शॉपकीपर है, मैं पहले यहाँ पे रफ थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक हमारा एक शॉपकीपर है, उसके पास जूट स्ट्रिंग कितनी है 15 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे बॉल ऑफ जूट स्ट्रिंग कितना था भाई हमारा 15 मीटर है, ठीक है। ये हमारे स्टार्टिंग में 15 मीटर था। सोल्ड, अब हम लिखेंगे हम सोल्ड टू फर्स्ट कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर को कितना हमने सोल्ड कर दिया, हमने कर दिया 1/4 मीटर। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8 और 9, 9/4 मीटर। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। सोल्ड टू सेकंड कस्टमर, सेकंड कस्टमर को कितना सोल्ड कर दिया भाई हमने सोल्ड किया उसको 1/2 मीटर। तो 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7/2 मीटर। ये हो गया जी, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, जूट स्ट्रिंग लेफ्ट, जूट स्ट्रिंग लेफ्ट, ये हमें निकालना है। तो कितना होगा, देखिए जी, स्टार्टिंग में इतना था, इतना और इतना हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसमें से इतना उतना निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मीटर हमारा था, इसमें से हमने किसको निकाल दिया, हमने इसमें से माइनस कर दिया इन दोनों को प्लस करके, 9/4 मीटर प्लस 7/2 मीटर। ऐसा क्यों करा, दोबारा सुनिए। हमारे पास इतना मीटर था, इतना मीटर हमने बेच दिया, इतना मीटर हमने बेच दिया, तो
तो टोटल कितना बेचा, टोटल इतना बेचा, और जो टोटल बेचा है उस पूरे टोटल को माइनस कर देंगे किस में से, जितना हमारे पास स्टार्टिंग में था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास कितना बचा। तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, 15 मीटर लिखेंगे, माइनस करेंगे, ऐसे करेंगे। या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो पहले आप इसको हटा दीजिए, पहले आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, बाद में 15 मीटर से माइनस कर देना, ऐसे कर लीजिए, सिंपल है। ठीक है, तो 15 मीटर माइनस ब्रैकेट में 4 और 2 है, मैंने आपको सिखाया था अगर दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला एलसीएम होता है, तो 4 एलसीएम आएगा। ऊपर कितना है, 9 मीटर है ब्रैकेट प्लस 7 मीटर है ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट तो बड़ा वाला ब्रैकेट है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए जी। 15 मीटर है, अब ये हो गया हमारा 4 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 बार, 2 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 2 बार। ठीक है, अब 15 मीटर माइनस ये हो गया हमारा 9 मीटर, 9 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 7 2 सा कितना है 14 मीटर का मीटर लिख देंगे, और नीचे कितना है हमारा 4। चलिए आगे चलते हैं, 15 मीटर माइनस 9 को और 14 को प्लस कर दो, तो 14 और 9 कितने होते हैं, तो 14 और 9 हमारे हो जाएंगे 3। ठीक है जी, और 2 23 मीटर। नीचे कितना है, नीचे है हमारा 4, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, 1 सेकेंड आगे चलिए। 15 मीटर है माइनस 23/4 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे होता है हमारा 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 4 ही एलसीएम आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 15 मीटर ब्रैकेट माइनस 23 मीटर ब्रैकेट। तो यहाँ पे 1 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए तो 4 बार, 4 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 बार। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, और माइनस कितना है 23 मीटर है, अपॉन में कितना है 4 है। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 60 में से 20 गए तो कितने बचे 43, और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 37/4 मीटर। लेकिन आप निकालना फ्रैक्शन में, क्योंकि इसने हमें ये और ये फ्रैक्शन में दिए हुए थे। ठीक है, मतलब पहले कस्टमर को इतना बेच दिया, दूसरे को इतना बेच, पहले को इतना दूसरे को इतना, तो टोटल ऐसे भी छोड़ सकते हो। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो वो भी निकाल के बता देता हूँ। मैंने बताया था आपको 37 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 1 आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, नीचे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 9 ज़ा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, मीटर ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमारे पास टोटल इतना था, इतना हमने बेच दिया, इतना हमने बेच दिया, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। सिंपल भाई, मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 50 रुपये में से 10 रुपये एक बंदे को दे दिए, और फिर मैंने 20 रुपये एक बंदे को दे दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, तो 20 और 10 को प्लस कर दो, 30 रुपये हो गए, तो 30 रुपये निकाल दो, 50 रुपये में से 20 रुपये बचे, वही वाला क्वेश्चन है। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेम है, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको यहाँ पे। अ फैमिली बॉट 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। एक फैमिली है जिसने महीने के पहले दिन 5 लीटर जो है कुकिंग ऑयल उसने परचेज़ किया है। इफ़ 1/4 लीटर ऑफ ऑयल वॉज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि महीने के एंड में 1/4 लीटर जो है ऑयल बचा हुआ है। देन व्हाट वाज द फैमिलीज कंजम्पशन ऑफ कुकिंग ऑयल ड्यूरिंग दैट मंथ। सिंपल है, एक फैमिली है, 5 लीटर जो उन्होंने कुकिंग ऑयल को उन्होंने परचेज़ किया, उसमें से उन्होंने महीने के बाद इतना बचा 1/4 बचा, तो बताइए उन्होंने कितना खर्च कर दिया, कितना उन्होंने यूज़ कर लिया। सिंपल है, देखिए जी, टोटल हम लिखेंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ मंथ। महीने के स्टार्टिंग में कुकिंग ऑयल कितना था। अच्छा, ये एक बात और उसमें आपको मैं और बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो, ये है 5 लीटर्स। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अगर आप इसे अच्छा लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इससे अच्छी, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर हमारे कटेंगे नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने लिखा ऑयल लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है जी, तो कुकिंग ऑयल लेफ्ट
लेफ्ट ओवर एट दी एंड ऑफ मंथ। महीने के आखिरी में कितना बचा भाई हमारे पास ऑयल? हमारे पास बचा 1/4 लीटर्स, जिसको हम क्या बना लेंगे, 4 1 जा 4 और 5, जिसको हम ठीक कर लेंगे, मतलब इस तरीके से कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बना लेंगे। इतना हो गया हमारे पास। इसने पूछा व्हाट वाज द फैमिलीज कंजप्शन। तो फैमिली कंजप्शन कितनी हुई हमें नहीं पता। फैमिली ने, देखिए पहले आप इसको समझिए, 5 लीटर आपके पास तेल था स्टार्टिंग में, ठीक है, और आखिरी में इतना बचा, तो कितना खर्च हुआ? तो 5 में से फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास 5 लीटर आपके पास तेल था, ठीक है, और इसमें से यहाँ पे कुछ तेल खर्च हुआ। वो तेल जो खर्च हुआ उसे निकालने के बाद कितना बचा आखिरी में? 5/4 लीटर। ये हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए x हो गया। हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, हम लिखते हैं फैमिलीज कंजप्शन को x मान लेते हैं। लेट फैमिलीज कंजम्पशन बी x, ठीक है जी। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ऐसा ज़रूरी है कि इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप सिंपली ऐसे लिख देना, बस कोई दिक्कत नहीं है, मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे x हो गया, ठीक है। इसमें से इतना लीटर x, इसको लीटर लिख दो क्योंकि लीटर पे बात चल रही है, ठीक है। तो x लीटर्स, 5 लीटर में से x लीटर हमने हटा दिया तो इतना बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट एक तरफ जाते हैं, वेरिएबल एक तरफ जाते हैं। तो x को यहाँ रहने दीजिए, -x लीटर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/4 लीटर्स तो पहले से है यहाँ पे, ये बॉर्डर पार करेगा तो -5 हो जाएगा, लीटर्स हो गया, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं, सुनीचे होता है 1, ठीक है। तो -x लीटर्स इक्वल्स टू कितना हो गया? इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया हमारा एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा हमारा 4, तो ऊपर क्या आएगा 5 ब्रैकेट, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है 5 ब्रैकेट, ठीक है जी। लीटर को बाद में लिख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लीटर्स को, ठीक है। यहाँ पे बाहर लिख दो लीटर्स, बार बार लिखने की टेंशन ही खत्म। 4 को करा 1, 1 को करा 4, ठीक है। एलसीएम तो निकालना आता है, तो कितना हो गया? -x लीटर्स इक्वल्स टू, एक काम कीजिए, इसको हटाइए, हमने मान लिया हमारा इतना लीटर हमारा खर्च हो गया, ठीक है जी। इसको x मान लीजिए, इसको यहाँ से हटाइए, बस हमने बोल दिया x है, लीटर को छोड़िए, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, ये लीटर हटा दीजिए, बस सिंपल लेके चलो, x मान लो बस, x हमने x खर्च कर दिया, ठीक है। कुछ में मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस x, नहीं तो आखिरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो -x इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 4 ज़ा 20, अपॉन में कितना है 4, तो 20 में से 5 गए तो -15/4, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया -x इक्वल्स टू -15/4, और बाकी आखिरी में क्या था? लीटर चल रहा था, तो लीटर लिखना पड़ेगा आपको, लीटर्स, ठीक है जी। अभी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह ख़त्म हो रही है, तो x इक्वल्स टू 15/4 लीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को फ्रैक्शन में बना के लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कर लेना, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कैसे होगा, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 15 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, सॉरी, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया हमारा, 3 बच गया। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? ये नंबर तो हमेशा नीचे आता है, ये नंबर जो होता है रिमाइंडर ये ऊपर आता है, यहाँ वाला यहाँ पे आता है, इतना लीटर, ठीक है जी। ऐसे लिख लो, ऐसे, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है।